मैं स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्रीय महासचिव आदरणीय संजय पनवाड़ी जी से कि वो यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रीपुर क्षेत्र उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी बहन संघ की तरफ दोहरे जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक न्याय हम लोग के बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष नारी शक्ति संगठन दीना सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और ओडी त्यागी जी करेंगे। मैं प्रतीक जैन को भी निवेदन करूंगा, प्रतीक जैन को भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अभिमन्यु ललसाना जी से मैं निवेदन करूंगा हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि स्वागत करेंगे। माला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा प्रताप लोहिया से जो हमारे जिला पंचायत के मेंबर हैं वो भी मंच पर अपना स्थान ले लें। प्रताप लोहिया जी और माला पहनाकर हमारे आगंतुकों का स्वागत करें। मैंने अजीत प्रताप जी स्वागत तो कर लो, तुम यहाँ तो आए नहीं, स्वागत तो कर लो। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, संगठन महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव। हमारे साथ आए प्रबोध कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव। हमारे बड़े भाई विनय प्रधान जी। वीडियो ले मैं वीडियो ले रहा फोटो निकाल लेता हूं। खिंचाओ कर लो। चलो भाई आगे आ जाओ, देखिए इधर भैया वीडियो ले रहा मैं, फोटो करो। देखिए, आज सदस्यता अभियान था और ये सदस्यता अभियान हमारा 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से शुरू हुआ। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर ये खत्म होगा और नवंबर भर में हम अपना संगठन का चुनाव करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आज यहाँ सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम था और मतलूब गौड़ और संजय पनवाड़ी जी ने सदस्यता अभियान किया, मुझे बुलाया। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। एक दफ्तर खुल रहा है यहाँ सरदने का, इसका भी मैं अभी इनॉग्रेशन करूंगा। इसी उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ आया हूँ। 27 में जीत के चुनाव अकेले लड़ने का लोकदल ने ऐलान किया है, क्या उसके लिए पार्टी तो तैयार है? पूरी तैयारी में हम लग रहे हैं और हम राजनीतिक दल हैं, हमको साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं। हम तो यही तो काम करते हैं। हम सदस्यता करते हैं, सम्मेलन करते हैं, संगठन करते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं। हम राजनीतिक दल हैं। हम 27 का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के सरकार बनाएंगे और 27 में हम 27 तक इतना मजबूत लोकदल उत्तर प्रदेश में कर देंगे। मैं अभी कल जा रहा हूँ बहराइच, श्रावस्ती सम्मेलन है। अलीगढ़ हमने, मुरादाबाद हमने सम्मेलन किया, अलीगढ़ कर रहे हैं, आगरा कर रहे हैं, कानपुर कर रहे हैं। हम इतना मजबूत लोकदल को कर देंगे कि जयंत चौधरी जिसके तिलक करेगा, जयंत चौधरी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। लोकदल को हम इतना मजबूत कर देंगे। त्यागी जी बनने की बात नहीं यार रुको ना, तो अखबार वाले बात कर रहे हैं। अखबार लोकदल में हो आप, सरकार मतलब लोकदल की मिक्स है बीजेपी में, गन्ने की बात नहीं करते ना, रेट की बात करते। कौन करा? सुनो, एक मिनट सुनो। अरे पहले आप अपना सवाल पूछो, जवाब मत दो। एक ही काम करो, नहीं एक काम करो, सवाल करो या जवाब दो। गन्ने का ये, हम अभी बाबा जी से हम मिले थे, हमारा डेलीगेशन मिला था, हमने उनसे बात की है। गन्ने का रेट इस समय बढ़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने उनसे बात की है और पहले हम सड़क पर बात करते थे तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि हम नारे बोलते थे, धरना देते थे। अब हम सरकार में हैं, केंद्र में जयंत चौधरी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में अनिल मंत्री हैं। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हम उनसे किसानों के सवाल पे बात करेंगे। गन्ना मिल 25 अक्टूबर से चल रही हैं, हमारी सारी बात हो गई।
गन्ने पे हमने बात करी है और हम फिर बात करेंगे। हमसे वादा करते हैं कि किसानों के सवाल पे हम कहीं चुप नहीं बैठेंगे। एक बात, अभी एक किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाले ये अब चुप है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम कहाँ चुप है, हमने तो अभी मुख्यमंत्री से बात करके आए हैं। तो उनसे पूछो वो क्या उठा रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ। तो आवाज कौन उठा रहा? आवाज हम उठा रहे हैं। जो हम बिल्कुल चुप नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन है, गठबंधन का युग है, हम एनडीए में है, पर लोकदल अपना कोई नीतिगत बात नहीं छोड़ने वाला। हम किसान के सवाल पर, माइनॉरिटी के सवाल पर, तमाम सवालों पर हम वहीं खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। हम 2 अक्टूबर से एकता यात्रा कर रहे हैं। हम गांधी जयंती, चूंकि गांधी जी इस दुनिया के सबसे एकता के प्रतीक थे, उस दिन से एकता यात्रा शुरू करके 31 अक्टूबर तक कर रहे हैं। जयंत चौधरी 8-10 रैली कर रहे हैं। मेरे 20 सम्मेलन है, हर मंडल पे सम्मेलन करता घूम रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि दलित, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, महिला, नौजवान, किसान, इन सबको आगे लाकर लोकदल में इनकी भर्ती कराकर लोकदल को मजबूत करना हमारे वही सवाल है जो चौधरी चरण सिंह ने खड़े किए थे। 2027 में गठबंधन से चुनाव आप लड़ने की तैयारी में, जबकि अभी पिछले लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े लीडर ने कहा भाजपा की अगर लोकदल नहीं होती तो हमें इतना नुकसान नहीं होता। अब वो भाजपा वाले उनसे ही पूछो, लोकदल का नुकसान, लोकदल ना होता तो मेरठ में जो 10,000 से जीतते हो फिर तो 1.5 लाख से हारते। आप ये आंकलन कर लेना। मैं आपके बीच में सवाल छोड़ रहा हूँ। ये जो 1.5 लाख हमारी जो लोकदल की वोट थी, जब लोकदल साथ था तब तो 10,000 से जीते और लोकदल ना होता तो क्या होता? वो जो बोल रहे हैं ना, जो हारे अपने कारणों से हारे, हमारे कारण से जीते हैं। एक अंतिम सवाल है, देखिए मेरठ के अंदर अभी जातीय संघर्ष चल रहा बोर्डो को लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बोर्डो को हटाया जाए, उसमें आपका क्या कहना है? बोर्डों का जो राजपूत और गुज्जर समाज को लेकर जातीय लिखा बोर्ड, ये अज्ञानता के सवाल है, इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये सदस्यों अभियान शुरू किया गया लोकदल की, क्या है सबका इसके लिए? नहीं, आज से नहीं, ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन से शुरू है राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान और 31 अक्टूबर तक चलेगा, सरदार पटेल जी के जन्मदिन तक। आज से शुरू नहीं हुआ। आज तो चूँकि लगातार जगह जगह प्रोग्राम हो रहे, उसी के अंतर्गत आज यहाँ दोराला में प्रोग्राम हुआ और उसी के साथ साथ जो है सरदाना विधानसभा का कैंप कार्यालय भी आज यहाँ खुला है। तो आज से शुरू नहीं चल रहा है। 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी इस बार गठबंधन के साथ या लोकदल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन में है, तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व तो है, जो भी तय करेगा वो नहीं करना है, लेकिन उम्मीद, संभावना सब कुछ यही है कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगा। काफी समय बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल में नई लहर दिखी है, काफी कर्मठ कार्यकर्ता मिले, क्या नए पुराने कार्यकर्ताओं को मिलाकर इस बार एक नए तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, ये जयंत चौधरी जी का नेतृत्व है और सभी लोग जयंत चौधरी जी में अपनी एक उम्मीद, एक आशा देख रहे हैं। बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान युवा जयंत चौधरी नेता है और सभी लोगों की आशा जयंत चौधरी जी में है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल को और माननीय आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये एक विचारधारा, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, उसको लेके ही माननीय जयंत चौधरी जी जन जन तक पहुँच रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय लोकदल की ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए, चूँकि गन्ना मूल्य बढ़ना वास्तव में जरूरी है। सरकार की भी मंशा और नियत यही है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, किसान लाभ में पहुंचे। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद करो, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। मेरा आज का मैसेज यही है कि ये कार्यालय खुला है राष्ट्रीय लोकदल का सरदाना विधानसभा का, चूँकि अब तक कोई भी कार्यालय, कोई भी ऐसा ठिया यहाँ पे नहीं था कि लोग गांव से, देहात से आए और अपनी बात किसी के सामने रखे। बहुत सारी समस्याएं जो कि क्षेत्र में होती है, तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी समस्या या लोगों की प्रॉब्लम है,
और आते हैं, मैं उनका पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि उनका समाधान कराने का काम करूँ। और आपके बीच में रहूंगा, क्षेत्र के बीच में रहूंगा, सेवा करने का मेरा पूरा, मैं सेवा करूंगा तन मन धन से पूरी तरह से।